आप स्पिरिचुअल पाथ पे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं और सारी प्रैक्टिसेस तो आप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप स्टक है अपने स्पिरिचुअल जर्नी में। आप ज़ेन योगा भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सारे जो यम नियम है वो भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं, कहाँ आप रुक रहे हैं स्पिरिचुअल पाथ में। अगर हम ज़्यादा खा लें तो उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे दिखता है, हमें इमीडिएटली अनकंफर्टेबल फील होगा। अगर हम बहुत ज़्यादा पानी पी लें या बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ करें तो इमीडिएटली बॉडी को वो डिस्कम्फर्ट फील होता है। लेकिन जब बात थॉट्स की आती है, जब बात माइंड एनर्जी की आती है, तो हम इस चीज़ को उस प्रकार से समझ नहीं पाते, क्योंकि आपके माइंड में इस प्रकार से चीज़ें होती नहीं है जिस प्रकार से आपके बॉडी में होती हैं। तो माइंड को कैसे ऑब्जर्व करें? सभी लोग बोलते हैं, आप सभी लोग, कि ड्रिफ्ट वॉचिंग कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही है। जो भी हम सोचते हैं, हमें लगता है कि हमारा जो सोच है, हमारी जो थॉट प्रोसेस है, उसका फ्री विल हमारे पास है। यानी कि जो भी हम सोच रहे हैं वो हमारे ही कंट्रोल में है पूरा, और उससे हमारे कर्मों पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप बाहर की दुनिया में अपने आप को कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि आप किस प्रकार से अपने थॉट्स को परसीव कर रहे हैं, अपने इम्पल्सेस को अपने माइंड के थ्रू डिकोड कर रहे हैं, कैसे थॉट्स बन रहे हैं, और आप कौन कौन से थॉट्स पे एक्शन ले रहे हैं। बहुत हद तक सारी चीज़ें इस पे डिपेंड करती है कि आपकी प्रोग्रेस किस प्रकार से होगी। तो मैं आपको 4 स्टेप्स बताऊंगा कि कैसे माइंड डिकोड करता है इन चीज़ों को। सबसे पहला जो स्टेट है माइंड का, वो है प्योर माइंड एनर्जी स्टेट। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई भी इम्पल्स आपके इंद्रियों के द्वारा आपने रिसीव की, आपने कोई भी इम्पल्स अगर रिसीव की, तो आपका वो जो माइंड है उस इम्पल्स को डिकोड करने की कोशिश करेगा, उस इम्पल्स को डिकोड करेगा। लेकिन जब तक ये प्रोसेस हो रहा है, ये बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, लेकिन जब तक ये प्रोसेस हो रहा है तब तक आपका जो थॉट है वो प्योर माइंड एनर्जी स्टेट में है। माइंड एनर्जी स्टेट का क्या मतलब है? मतलब अभी तक आपने उस थॉट को लेके कोई इमेज फॉर्म नहीं किया है, अभी तक आपने उस थॉट को लेके अपना कोई बायस नहीं बनाया है, या फिर उस इम्पल्स को लेके आपने अभी तक कोई प्री कंसीव्ड नोशन जो आपके अंदर पड़ा हुआ है वो यूज़ नहीं किया। यानी कि माइंड का जो इंटरवेंशन है उस इम्पल्स में वो मिनिमम है, इसीलिए उसे प्योर एनर्जी स्टेट कहा जाता है, जो भी इम्पल्स रिसीव हुआ है। अब सेकेंड स्टेप में आपका माइंड क्या करेगा? सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि वो जो थॉट है, वो जो इम्पल्स रिसीव हुआ है, उसे एक सप्रेस्ड थॉट के फॉर्म में आपका माइंड देखेगा। मतलब आपके माइंड को ये समझ में आ गया कि इम्पल्स रिसीव हुआ है, कोई एनर्जी रिसीव हुई है, लेकिन अभी तक उस एनर्जी को कोई भी नाम नहीं दिया गया है। वो एक सप्रेस्ड थॉट बोल सकते हैं आप। यानी कि वो थॉट एक्टिव नहीं है, वो टेम्पररी वे में इनएक्टिव है अपने आप में। उस थॉट ने अभी तक आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं डाला है, उस इम्पल्स ने, उससे बस आपके माइंड में कोई टिटिलेशन हुई है। थर्ड स्टेज में क्या होता है, आपका जो माइंड है उस थॉट को परसीव करता है और उस थॉट से रिलेटेड इमेजेस क्रिएट करता है। यानी कि कुछ भी आपने देखा या सुना या आपको फील हुआ आपके सेंसेस के थ्रू, तो उन इम्पल्सेस को आपका माइंड कलेक्ट कर रहा है। कलेक्ट करने के बाद वो जो भी मेमोरी उसके अंदर पड़ी हुई है, उन सारी मेमोरीज़ को उठा के, उन सारे लैंग्वेज को उठा के आपका माइंड एक इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, उसे लैंग्वेज देने की कोशिश कर रहा है, उसे एक पिक्चर में तब्दील करने की कोशिश कर रहा है, एक इमेज बना रहा है, जिसे कि आप डे ड्रीमिंग भी कह सकते हैं। मतलब आप बैठे हैं और आपके माइंड में कुछ भी पिक्चर्स चल रही हैं, जैसे कि हमारा माइंड ड्रिफ्ट होता है, बिल्कुल उस प्रकार से। आपने अभी तक उस थॉट को एक्सप्रेस नहीं किया है अपने एक्शंस में, यानी कि आपके माइंड में कुछ भी एक प्ले चल रहा है। और जो फोर्थ स्टेज आता है वो ये होता है कि प्योर माइंड एनर्जी जो एक्शन में तब्दील हो जा रही है। यानी कि जो भी आपने इम्पल्सेस रिसीव किए, आपके माइंड ने डिकोड किया, एक इमेज, एक पिक्चर बनाया, और फिर आपको लगा कि अब आपको इसके आधार पे कोई एक्शन लेना है, कुछ करना है, तो वो हो जाता है आपका एक्ट, आपका एक्शन।
आप देखेंगे कि जब आपका माइंड उस स्टेज 3 में पहुंचता है उस थॉट को परसीव करने के बाद, और जैसे ही इमेजेस फॉर्म होते हैं, जैसे ही कोई लैंग्वेज बनती है आपके माइंड में, तो आपको समझ में आ जाता है कि ये थॉट किस प्रकार का है। आपको ये भी समझ में आता है कि ये थॉट लस्टफुल है या ग्रीड का है, या फिर ये थॉट कोई नोबल थॉट है, कोई अच्छा थॉट है, और उस हिसाब से आप एक्शंस लेते हैं। आप हो सकता है कि आप कुछ भी इमेजिन कर रहे हैं, आप अपने माइंड में कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन वो इमेजिनेशन का जो इफ़ेक्ट होता है वो आपके माइंड और बॉडी पे पड़ता है, और उसका इफ़ेक्ट आपके स्पिरिचुअल जर्नी पे पड़ता है। तो अगर आपकी इमेजिनेशन कुछ ऐसी है, आपके माइंड की इमेजिनेशन, कि वो सही नहीं है, वो कुछ तामसिक डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन आप अगर सोच रहे हैं कि इस इमेजिनेशन को करने भर से क्या होने वाला है, तो यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपके जो इमेजिनेशंस हैं वो सिर्फ आप तक नहीं सीमित है, वो आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपके साथ जाएंगे, वो आपके माइंड का, आपके सबकॉन्शियस का भी पार्ट बनेंगे। तो जिस प्रकार की आपकी इमेजिनेशन होगी उसी प्रकार के आपके एक्शंस भी हो सकते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके इमेजिनेशन बहुत ही भद्दे हो, गंदे हो, लेकिन आपकी जो एक्शंस है वो आउटर वर्ल्ड में अच्छी है। लेकिन इससे क्या समझ में आता है? इससे ये समझ में आता है कि आपका माइंड जो है वो प्योर नहीं है, आपका माइंड शुद्ध नहीं है। शुद्ध कैसे होगा? अगर आप जाके गंगा जल छिड़क ले अपने शरीर पे, या फिर आप बहुत साबुन से नहा धो ले, तो क्या आप शुद्ध हो जाते हैं? नहीं। इन क्रियाओं को करके आप कोशिश करते हैं कि आपके माइंड में जो भी कचरा है वो भी उस वाटर के साथ जो आपने अपने सर पे डाला और जो आपके बॉडी के थ्रू जा रहा है, जो वाटर फ्लो हो रहा है, वो वाटर उस बैड एनर्जी को भी लेके निकल जाए, उस बैड थॉट प्रोसेस को भी लेके निकल जाए। और इसीलिए हम देखते हैं कि पूजा पाठ करने से पहले लोग नहाते धोते हैं। नहाने धोने से स्टेट ऑफ माइंड में एक ट्रांसफॉर्मेशन आता है, माइंड में एक शुद्धता वाली फीलिंग आती है। तो वो शुद्धता वाली फीलिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, और यम नियम का सबसे बड़ा हिस्सा है ये। अगर आप सोचते भी हैं किसी के बारे में बुरा, तो वो सोच, उसे आप एक्शन में तब्दील करें या ना करें, वो सोच अपने आप में एक कर्म है, और ये सोच ही आपको पीछे ढकेल रही है आपके स्पिरिचुअल जर्नी में। तो इतना कंट्रोल, इतना ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा आपको अपने माइंड के लिए, कि कोई भी थॉट अगर आता है और आपको लगता है कि ये थॉट आपके पर्पस ऑफ लाइफ से एकदम भी मैच नहीं करता, ये बिल्कुल अगेंस्ट है आपके स्पिरिचुअल जर्नी के, तो उस थॉट को इमीडिएटली ड्रॉप करना, ये आपका धर्म है। अगर आप उस थॉट के साथ फिर भी चलते जाते हैं, तो वो थॉट कहीं ना कहीं आपके माइंड में घर करता है, और फिर वो आपको नेगेटिव टेंडेंसीज देगा, वो आपके ई और एस सेंटर को फीड करेगा, और वो आपके आई सेंटर को कभी ग्रो नहीं होने देगा। यही कारण है कि हम इन सारी फीलिंग्स को, जेलसी, एनवी, ये सारी फीलिंग्स को हम ऑब्जर्व करते हैं। ऑब्जर्व करके ये रियलाइज़ करना कि ये फीलिंग्स सही नहीं है किसी के लिए भी। अगर ये फीलिंग्स आई भी तो इन्हें ड्रॉप कर दें। अगर आप इन्हें ड्रॉप नहीं करेंगे और अपने साथ रख लेंगे, तो ये आपके जर्नी में आपको तकलीफ़ देगी, ये किसी न किसी फॉर्म में मैनिफेस्ट होके आएगी आपके लाइफ में। तो ज़रूरी ये है कि आप अपने माइंड को जितना प्योर कर सकते हैं उतना करिए। किसी के भी बारे में बुरा मत सोचिए। अगर आपको किसी इंसान से दिक्कत भी हो रही है तो उसके बारे में आपको कोई बुरा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप उस सिचुएशन को कन्फ्रंट कर सकते हैं, आप उससे निकल के आ सकते हैं, लेकिन अपने आप में ही, अपने माइंड में ही अगर आप कुछ सोचते रहें बुरा भला, वो आपके लिए सही नहीं है। तो करना क्या है? करना ये है कि जैसे ही आपके माइंड में कोई थॉट बन रहा है, आपने इम्पल्सेस रिसीव किए और माइंड में थॉट बना, तो उस थॉट को ऑब्जर्व करिए, उस थॉट को देखिए कि क्या ये थॉट आपके जीवन के पर्पस के साथ अलाइन हो रहा है, क्या ये आपके स्पिरिचुअल पर्पस के साथ अलाइन हो रहा है। अगर हो रहा है तो वो थॉट आपके काम का है, आप उस थॉट पे एक्शन ले सकते हैं, या फिर आप उस थॉट को लिख के रख सकते हैं। आप उस थॉट के साथ बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर वो थॉट अलाइन नहीं हो रहा आपके स्पिरिचुअल जर्नी के साथ, अगर वो थॉट सात्विक नहीं है, तामसिक नेचर का है,
अगर उस थॉट से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा इन द सेंस प्लेजर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि बहुत सारे थॉट्स ऐसे होते हैं जिनसे आपको प्लेजर तो मिलेगा लेकिन वो तामसिक थॉट्स होते हैं। उस फिज़िकल प्लेजर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस ब्लिस की बात कर रहा हूँ जिसके तरफ आपको जाना है स्पिरिचुअल जर्नी में। तो उस हिसाब से आपको देखना है कि उस थॉट से आपका भला हो, आपके चारों तरफ जो लोग हैं उनका भी भला हो, तभी वो थॉट किसी काम का है, तभी वो थॉट आपको रखना है। अदरवाइज वो थॉट आपको ड्रॉप कर देना है। उस थॉट का आपके माइंड और बॉडी में कोई जगह नहीं है। अगर आप इस प्रैक्टिस को करते हैं तो आप 100% अपनी जर्नी में प्रोग्रेस करेंगे। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इस प्रैक्टिस को करने के बाद आपको कैसा महसूस हुआ। ज़ेन योगा की सारी प्रैक्टिसेस को अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक वीडियो में सम अप करके बताया, वो वीडियो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। और इस प्रैक्टिस को जब आप करते हैं तो फिर आप उन सारी प्रैक्टिसेस को भी अच्छे से कर पाएंगे और आपकी प्रोग्रेस होगी।